गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वडेयं पुरुषं महांतम नारायण त्वं शिरसा नमामि। अजान भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करुणावतारो श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे यत्पादाश्रयवीर्यता सङ्ग्रहश्रित्या कर्मताज्ञः सिद्धान्त सन्मणिन् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव अभिन्न पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद स्वामी महाराज जी, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु वर्ग षड गोस्वामी शिक्षक गुरुओं के चरणों में भी यह कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला और प्रथम अध्याय। कल हम लोगों ने श्रवण किया था इस तरह से कि श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी जो है मंगलाचरण कर रहे हैं, यानी पहले श्लोक से लेके 14 श्लोक तक उन्होंने मंगलाचरण किया है। पहले 2 श्लोकों में उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया है, जिसमें पहले वाले श्लोक में उन्होंने साधारण सबको कॉमन करके एक साधारण नमस्कार किया है। फिर उसके बाद दूसरे बार में विशेष नमस्कार किया है, क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ही वो वहां पे उनको नमस्कार कर रहे हैं, है ना। तो अभी 14 तक में फिर आगे के श्लोकों में जो है 3 और चौथे में जो उन्होंने गौर तत्व को प्रकाशित किया। तीसरे श्लोक में जो है उन्होंने अनर्पित चरिमचरात यानी आशीर्वाद प्राप्त करवाया है हमें, कि आशीर्वादात्मक श्लोक है जिसमें जो जीव पढ़ रहे हैं और जो श्रवण करेंगे उनके लिए उन्नत उज्जवल रस यानी स्वभक्ति श्रम अपनी भक्ति की जो श्री है यानी वो जो मंजरी भाव है वो प्रदान करने के लिए। तो ऐसा जो है उन्होंने पहले कभी भी प्रदान नहीं किया था। तो हमने 4 श्लोक तक किया था, उसके आगे के श्लोक से आज हम करते हैं। अब इस वाले श्लोक में जो है यहाँ पर गौर तत्व यानी 5वां जो श्लोक है उसमें गौर तत्व को प्रकाशित किया है। कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रंबादे एकात्मवनपि भुवि पूरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावधुति सुललितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो है क्या उनका तत्व यहाँ पे प्रकाशित हो रहा है। क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रणय विकार अर्थात प्रेम विलास आह्लादनी शक्ति के प्रभाव से श्री राधा कृष्ण स्वरूपता एक आत्मा होते हुए भी विलास तत्व की नियतता के कारण श्री श्री राधा कृष्ण जो है नित्य रूप से 2 स्वरूपों में विराजमान है। वही 2 तत्व अब तक स्वरूप में चैतन्य तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए राधा की भाव और कांति द्वारा सुललित उन्हीं श्री कृष्ण स्वरूप गौर सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कविराज गोस्वामी महाराज जी जो है गौर तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री कृष्ण के प्रणय विकार, जो ये श्री कृष्ण यानी एक ही भगवान है, केवल मात्र क्या है, कृष्ण ही है सामने। लेकिन जब अपने विलास मूर्ति
यानी जब अपने आनंद का, प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं तो अपने ही भाग को दो भागों में बांट देते हैं अपने आप को। तो एक दो भाग में परिणित करके क्या बन जाते हैं, राधा और कृष्ण। शक्तिमान के अंदर ही शक्ति निहित है, तो ये नॉन डिफरेंट है, राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो जो मेरी शक्ति है, शक्ति के कारण ही बोल पा रही हूँ। अगर ये शक्ति चली जाए तो आवाज नहीं आएगी, है ना। तो मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी इस शक्ति को कोई स्वरूप धारण करवा के सामने प्रकट कर दूं, सिर्फ अनुभव या समझी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान जो है अपने शक्ति के रूप को भी प्रकट कर रहे हैं। तो वो जो शक्ति है वो कौन है, राधा रानी है। यानी एक ही कृष्ण है। जब अपने विलास मूर्ति यानी अपने आनंद का या प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। और जहाँ पे दो भाग में विभाजित हो जाते हैं मतलब राधा और कृष्ण, इसलिए नॉन डिफरेंट है ये दोनों। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो साधारण शब्दों में आपको ये मैंने क्लियर किया है। अब इसको हम जो है शास्त्रों के माध्यम से जो व्याख्या दी गई है, अनुवाद किया गया, वो हम समझते हैं। यहाँ पे बताया ना, जैसे राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्तिरम, यानी जो श्री कृष्ण है उनका प्रणय जो प्रेम है उसके विकार यानी प्रेम विलास रूपा, यानी जब प्रेम का रसा स्वादन किया, यानी अलादनी शक्ति जो आनंद प्रदान करते हैं वो अलादनी शक्ति है के प्रभाव से श्री राधा कृष्ण स्वरूपता एक आत्मा होते हुए भी विलास तत्व की नित्यता के कारण, यानी विलास यानी आनंद की अनुभूति के लिए जो है राधा कृष्ण के रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो एक ही कृष्ण है, लेकिन जब अपनी प्रेम की प्रणय विकार को जब प्रकाशित करते हैं तो अपने आप को दो रूपों में बांट लेते हैं, राधा और कृष्ण, यानी शक्तिमान और शक्ति। वही जो तत्व तो जब एक स्वरूप में परिणित हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहा कि राधा रानी के भाव, अब कृष्ण, क्योंकि अब आगे के श्लोक में और भी बताएंगे और इन्हीं श्लोकों को और भी ज्यादा डिटेल में हम आगे श्रवण करेंगे। तो इसलिए जो राधा रानी के भाव और कांति के द्वारा जो ये कृष्ण है श्याम वर्ण के थे, क्या वो राधा रानी के रंग को ग्रहण करने से क्या बन गए ये गौर। और राधा रानी के भाव, क्योंकि कृष्ण कौन है, विषय जाति है और राधा रानी क्या है, आश्रय जाति। यानी कृष्ण जो है सेव्य है, यानी वो मालिक है। जो सेवक को मालिक की सेवा करके क्या सुख मिलता है वो मालिक नहीं समझ सकता, क्योंकि मालिक की सेवा नहीं करता ना। तो वो जो आश्रय का, जो कहते कि आश्रय जाति है यानी राधा रानी, तो राधा रानी को कृष्ण की सेवा करके क्या क्या अनुभूतियां होती हैं ये कृष्ण चीजों से अनभिज्ञ है। इसलिए राधा रानी का भाव यानी आश्रय वाला जो भाव है वो ग्रहण करके महाप्रभु आए हैं। यानी कृष्ण जब अगर उस मधुरिमा को रसा स्वादन करना चाहते हैं तो महाप्रभु ने यहाँ पे राधा रानी का रंग और उनके भाव लेके जो है गौर सुंदर रूप को धारण किया है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी जी जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक यानी श्लोक नंबर 6 में चैतन्य महाप्रभु जो है किस कारण से, किस प्रयोजन से आए हैं, क्यों उन्होंने ये जो इतना सुंदर रूप धारण किया है, गौरांग महाप्रभु का जो रूप धारण किया है वो क्यों किया है, तो वो इस श्लोक में बता रहे हैं। श्री राधाया प्रण महिमा की दृशो वान्यव स्वादो इन अद्भुत मधुरिमा की दृशो व मदीया सौख्यश मदनुभवता की दृशम वेति लोभात तद भवादंग समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदो। अर्थात क्या क्या बताए, श्री राधाए प्रणय महिमा की दृशो वान्यव, तो इसमें बता रहे श्रीमती राधिका यानी जो उनका अलौकिक प्रेम है उसकी महिमा कैसी है, राधा रानी का प्रेम कैसा है, इस चीज का रसास्वादन कृष्ण करना चाहते हैं। तो इसकी बड़ी सुंदर सुंदर भूमिकाएं भी बनी हुई है कि प्रेम सरोवर में एक दिन की बात है, राधा रानी और कृष्ण वहां पे बैठे हुए थे और राधा रानी की गोद में ही कृष्ण जो है, नहीं बल्कि कृष्ण की गोद में राधा रानी लेटी हुई थी और उनसे वार्तालाप कर रहे थे। अब एक भ्रमर जो है राधा रानी के मुख चंद्र, क्योंकि कमल के समान सुगंधित,
तो उनके माधुर्य और सौंदर्य और उनकी जो खुशबू से, सुगंध से आकर्षित होके उनके चरणों में और मुखमंडल पे भ्रमर 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 करने लग गए। जब इस तरह से भ्रमर मंडरा रहे थे तो कृष्ण ने अपने सखा को कहते इशारा किया कि ये जो मधु है इनको उठा के बाहर ले जाओ, उड़ाओ के। तो उनके सखा ने एक कपड़ा लिया और उनको उड़ाते हुए जो भंवर को है दूर ले गया और बोल दिया कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया। यानी भ्रमर को एक नाम क्या दिया गया? मधुसूदन। और एक नाम जो है मधुसूदन कृष्ण का भी है। जब राधा रानी के कानों में ये पड़ा कि मधुसूदन चले गए तो राधा रानी उन भावों में इतना डूब गई कि उनको लगा कि कृष्ण सच में चले गए। सामने कृष्ण बैठे हैं लेकिन राधा रानी के अंदर ये भाव आ गया कि कृष्ण चले गए और वो विरह में डूब गई और इतना क्रंदन करने लगे कि हे प्रभु तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, हे कृष्ण तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विरह में इस तरह से वो प्रलाप करने लग गई। अब वहां पे कृष्ण बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हे राधे मैं तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा भाव में डूबी हुई है कि बाहर का जो है अब वो उस चीज को उनको अंदर वो चीज जा ही नहीं पा रही है। सामने कृष्ण बैठे भी उनको नजर नहीं आ रहे। तो कृष्ण ने बड़ा ही प्रयास किया राधा रानी को सचेत करने का, लेकिन राधा रानी अपने भावों में इतना डूबी हुई थी कि उनको ये सब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो अपने उसमें ही क्रंदन करने रहे और उनकी विरह में ऐसी दशा हो गई कि उनकी दशा को देखकर जो है कृष्ण की भी आंखों से आंसू निकल आए। जब राधा रानी और कृष्ण क्रंदन करने लग गए तो जो वहां पे सखियां बैठी हुई थी उनके अद्भुत प्रेम वैचित्र को देखकर उनकी भी आंखें नम हो गई। जो है सभी ही अश्रुपात करने लगे। तो उन अश्रुपात से पात्र से जो है पूरा ये जो सरोवर यानी प्रेम सरोवर उन्हीं अश्रु से भरा पड़ा हुआ है। तो आज भी हमारी परिक्रमा वहां पर जाती है प्रेम सरोवर में और वहां पे जाके बड़ा ही सुंदर दर्शन है आसपास का। तो वहां पर जाके कृष्ण जो है इस चीज का चिंतन कर रहे हैं कि राधा रानी का प्रणय महिमा यानी उनका जो प्रेम है ये कैसा अद्भुत प्रेम है जो मेरे होने ना होने का एहसास ही नहीं कराता। राधा रानी विरह में डूब गई कि कृष्ण चला गया, सिर्फ श्रवण किया और उतने मात्र से ही प्रेम में इतना डूब गई कि उनको ऐसा लगा कि मैं चला गया और सामने बैठा हुआ हूं लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा। तो ये ऐसा कैसा प्रेम है, कैसा अद्भुत प्रेम है। ऐसी ही एक दशा और भी आई। अब कृष्ण जो है राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे थे। देखा वन में जो है राधा रानी ना किसी से बात कर रही है। तो कृष्ण देखने लगे अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, राधा रानी भला किससे बात करे। तो चुपके चुपके दबे पांव से जाके देखते हैं कि कृष्ण का जो है तमाल वृक्ष जो है सांवला होता है। तो सांवली चीजें को देख के ही राधा रानी को कृष्ण का स्मरण आया और उस तमाल वृक्ष को आलिंगन करके कृष्ण से बातें कर रही है कि हे कृष्ण तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम बड़े छलिया हो। तो इस तरह से जब कृष्ण ने देखा कि मैं नहीं हूं फिर भी राधा रानी उस वृक्ष के साथ लिपटकर इस तरह से बातें कर रही है जैसे कि मैं ही उनके साथ साक्षात्कार हूं, क्योंकि राधा रानी को तो साक्षात कृष्ण ही नजर आ रहे थे। अब और ज्यादा उनको आश्चर्यचकित हुए कि मैं भी राधा रानी से प्रेम करता हूं लेकिन इस तरह का भाव जो है मेरे हृदय में तो कभी नहीं आता। तो ऐसा कैसी अद्भुत प्रेम है, राधा रानी का कैसा प्रेम है, किस तरह का उनके हृदय में ये भाव आते हैं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। कृष्ण विषय जाति आश्चर्य जाति का प्रेम नहीं समझ पा रहे। तब उन्होंने विचार किया कि नहीं, मुझे भी उस प्रेम का रसास्वादन करना है जिस भाव में राधा रानी डूबती हैं और उस तरह का जो मेरे प्रेम का जो माधुर्य है मुझे उसका भी रसास्वादन करना है। तो इसलिए यहाँ पर बताया श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो वाने है कि ऐसे राधा रानी की जो ये प्रणय महिमा है वो कैसी है, इसका मुझे रसास्वादन करना है। वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है जिसका श्रीमती राधिका आस्वादन करती है। कहते मैं जगत सुंदर हूँ, मेरी सूरत को देख के सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं जब विशेष कुछ हो जाता है जब राधा रानी मेरा दर्शन करती हैं, क्योंकि कृष्ण भी उस चीज को अनुभव करते हैं। राधा रानी जब कृष्ण का दर्शन करती है तो राधा रानी के नेत्र ही में की मधुरिमा कुछ इस तरह से बढ़ जाती है कि उनकी मधुरिमा और ज्यादा प्रकाशित हो जाती है। तो जो मेरी
मधुरिमा है, मैं राधा रानी के नेत्रों से देखना चाहती हूँ कि ऐसा मेरी मधुरिमा का कैसा रसा स्वादन जो है राधा रानी करती है। तीसरा, यहाँ पे मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधिका को कौन सा अनिवर्चनीय सुख मिलता है। और जब राधा रानी मेरा दर्शन करती हैं, जो मेरी मधुरिमा है, जो मेरे मेरे माधुर्य का जब दर्शन करती हैं, तो उनको कौन सा सुख मिलता है। तो इन तीन विषयों के प्रति लोभ उत्पन्न होने पर ही श्री कृष्ण चंद्र ने सची गर्भ रूप समुद्र से जन्म ग्रहण किया। तब जनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। हाँ, तो फिर का सची नंदन गौर हरि जो है सची मैया को के गर्भ से जन्म लेते हैं। क्या क्या कारण बताए। श्रीमती राधिका के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है, कि ये राधा रानी का प्रेम कैसा है, कैसा अद्भुत ये प्रेम है, इसका मुझे जानना, इसका रसास्वादन करना है। दूसरा, मेरी मधुरिमा है, मेरी मधुरिमा का जो है राधा रानी किस तरह का रसास्वादन करती हैं, और जब वो मेरा दर्शन करते हैं, जो जो उनके अंदर अनुभव होता है, वो जो अनुभूति होती है, तो वो ऐसा कौन सा सुख उनको प्राप्त होता है ना। सामने से कृष्ण चले आ रहे हैं और राधा रानी दर्शन कर रही हैं, तो कृष्ण अपूर्व सुंदर है, लेकिन जब राधा रानी की दृष्टि कृष्ण के ऊपर पड़ती है, तो कृष्ण का जो है आंतरिक और बाहरी सौंदर्य दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसी एक जो भाव भंगिमा से युक्त, और वो जो अंदर भी जो राधा रानी का प्यार है, वो भी कृष्ण के सामने, कृष्ण के हर हर एक अंग प्रत्यंग में जो है राधा रानी का प्रेम जो है प्रकाशित हो जाता है। तो कृष्ण का सौंदर्य और दुगना बढ़ जाता है, और जब उस सौंदर्य का दर्शन राधा रानी करती है, तो उनको असीम सुख की उपलब्धि होती है, जो कृष्ण कह रहे हैं मुझे अनुभव ही नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसे ऐसा ये जो है मुझे अनुभव करना है। तो राधा रानी की प्रणय महिमा, अपनी मधुरिमा का रसास्वादन और दर्शन करने पर राधा रानी को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इन तीन कारणों को देखकर जो है कहते कृष्ण ने सच्चिनंदन गौर हरि यानी राधा रानी के भाव, क्योंकि कृष्ण जो है विषय जाति है, वो सिर्फ सेवा करवाना जानते हैं, सेवा करने का क्या सुख है उनको नहीं पता, इसलिए राधा रानी है आश्रय जाति, वो सुख रानी यानी कृष्ण की सेवा करके सुख प्राप्त करती हैं। तो जो सेवा करने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती है, वो कृष्ण अनुभव नहीं कर सकते। इस कारण उन्होंने राधा रानी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके गौरांग महाप्रभु के रूप में जो है प्रकाशित हुए। तो जो इन्होंने रसास्वादन किया, स्वभक्ति, राधा रानी किसकी सेवा कर रही है, कृष्ण की करें। उन्नत उज्ज्वल रस अनर्पित चरिमचिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम। तो यहाँ पे जो उन्नत उज्ज्वल रस है, वो गोपी भाव है, वो राधा रानी और उनकी काव्य जो सखियां हैं, वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो ये उन्नत उज्ज्वल, और इनकी भी जो श्री है स्वभक्ति श्रेयम, अपनी ही भक्ति की जो श्री है ना, जो मंजरियां हैं, वो अद्भुत है, वो राधा कृष्ण की सेवा करती, उनके मिलन का कारण बनती है, और जो फिर वो उनको सुख की प्राप्ति होती है, वो अलग ही है ना। तो जो उनकी श्री है, तो वो जीवों को प्रदान किया आके, जो इससे पहले नहीं था। यानी वैधि भक्ति तो थी पहले, नारायण की भक्ति मानी जाती थी, लेकिन रागानुगा भक्ति का प्रकाश जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही किया है। ये माधुर्यमय भक्ति, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम माधुर्यमय भक्ति से अवगत नहीं हो पाते। कृष्ण से प्रेम भी किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है, ये तो हम लोग सुनते थे, उनका नाम जप किया, भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन आत्म सत्य व्यवहार करके, उन एक संबंध युक्त होके उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनके साथ साक्षात्कार हो सकता है, उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनके साथ रहा जा सकता है, ये सब कुछ नहीं पता था हमें। इतनी दुर्लभ वस्तु कि जिसके लिए तो बोला ही, हाँ, मनुष्य जन्म केवल मिला ही यथा तो धर्म कहे ब्रह्म जिज्ञासा, यानी भगवान के बारे में जानने के लिए ही जन्म हुआ है। इसलिए शुकर कुकर की भांति इस जन्म को हम ऐसे गंवा नहीं सकते। फिर भी आधा जन्म, आधा तो निकल ही गया जीवन हमारा, अब बच्चे कुचा जो जीवन है, अगर इतने में भी
100% सरेंडर होके यदि हम ये आगे ये भगवत तत्व को अपने हृदय में धारण करके भगवत प्राप्ति कर ले, तो इससे बड़ी कोई और चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये हमारा परम सौभाग्य, बार बार इस चीज को मैं स्मरण करती रहती हूँ। और हरि गुरु वैष्णव के चरणों में ये प्रार्थना रहती है कि श्रद्धा रूपी ये जो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम को समझे हैं तो समझ आया है कि प्रेम क्या होता है। नहीं तो जगत में मोह को, है ना, लालसा को, और मोह में ही गलत सलत जो भी करते हैं ना, जैसे कहते हैं प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है ना। प्रेम और जंग में जायज है, लेकिन अगर किसी का बुरा करने पर भी आते हैं तो भी कर देते हैं, लेकिन प्रेम ये नहीं कहता है। जब हम शुद्ध प्रेम को समझते हैं, भगवान से ही केवल शुद्ध प्रेम किया जा सकता है। इस संसार में कहीं पर भी शुद्ध प्रेम नहीं है। यदि किसी के हृदय में एक शुद्ध प्रेम की बूंद अगर किसी भक्त के अंदर है, तो वो शुद्ध प्रेम अपने घर परिवार और पूरे जगत को बांट सकता है। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में अगर एक कोई शुद्ध भक्त है तो एक ब्रह्मांड को एक शुद्ध भक्ति ही तार सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है ना। तो ये शुद्ध प्रेम है ही भक्ति, शुद्ध भक्ति है ही ऐसे कि जिसके हृदय में प्रवेश कर जाती है तो वो तो पवित्र हो ही जाता है, लेकिन उसके अंग संग साथ में रहने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। तो उनके अंदर किसी भी तरह की कोई गलत भावना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक ये चीजें नहीं रहती, क्योंकि ये शुद्ध भक्त तो खुद भी पवित्र रहता है और सब जगह को पवित्र कर देता है। अपने पास आने वाले, देखने वाले, स्पर्श करने वाले सबको पवित्र कर देता है। इतनी महिमा है। तो ये शुद्ध प्रेम खरा सोना है ना। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु अगर यही कृष्ण एक भक्त रूप धारण करके नहीं आते, तो बताओ भक्त के प्रेम की ऐसी महिमा कि कृष्ण स्वयं भगवान को भी मजबूर कर दिया सेवक बनने में, भक्ति करने पे। यानी भगवान की भक्ति इतनी रसास्वादनी है कि उसका रसास्वादन करने के लिए स्वयं भगवान भी लालायित हो गए। तो सोचो ये भक्त, जो भक्त की भक्ति, भगवान की जो ये भक्ति है वो कितनी मधुरमयी है कि उस मधुरता का रसास्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण अपना गोलोक धाम छोड़कर एक भक्त रूप धारण करके वहां पे आश्रय जाति के भावों को, यानी राधा रानी के भावों, एक भक्त के भावों को ग्रहण करके अपनी ही भक्ति का रसास्वादन कर रहे हैं। तो जो भगवान को वशीभूत तो करते हैं और उसका रसास्वादन करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। तो कितनी वो सुंदर होगी भक्ति, है ना। तो जब तक हमारे हृदय में ये भक्ति प्रवेश नहीं करती है तभी तक हम आस्वादनीय रहते हैं। नहीं तो भक्त के अंग संग रहकर ही बड़े आनंद की अनुभूति होती है। कभी जैसे भगवान, एक भक्त जो है भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहता, उस तरह से भक्त भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहते और भगवान भी जो है भक्त को नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसा शुद्ध भक्त अगर कहीं पर आ जाता है, कितना ही कोई कलुषित मन लिए क्यों ना ही बैठा हो, है ना, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक शांति जो है आ जाती है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला 9वें अध्याय के 30वें श्लोक, अपि सुदुराचारो, हाँ, तो उसमें कह रहे कि अगर कोई अपि दुराचार भी है, एक तो दुराचारी होता है, सुदुराचार हो यानी महापापी भी क्यों ना हो, है ना, तो उसको क्या बोला कि उसको भी साधु ही जानो, है, साधु ही मानने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसका जो संकल्प है, अगर वो अनन्य भक्ति कर रहा है, अपि सुदुराचारो अनन्य भजते अनन्य अनन्य भाव, तो अनन्य भक्ति अगर वो कर रहा है ना, तो अनन्य भक्ति कर रहा है तो इसका मतलब सारी देवी देवताओं सब तरफ से मन को हटा के वो अनन्य भक्ति कर रहा है। उसने जो अब संकल्प लिया है अनन्य भक्ति का, वो उसको शुद्ध कर देगा। इसलिए उसको साधु ही जानो। किसी ना किसी कारण के, मतलब कोई प्रारब्ध है या किसी और के कारण अभी उससे गलत काम हो गया है, लेकिन जो उसका संकल्प है, अगर वो अनन्य भक्ति कर रहा है तो हमें उसको साधु ही मानना है, क्योंकि अब जो उसने संकल्प लिया है वो उसको साधु बना देगा। तो उसको अभी डिग्री मिली नहीं है, लेकिन पहले ही उसको कहते कि ग्रेजुएट घोषित कर दिया। तो जब कहते कि स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो ये है भगवान की भक्ति करने का फल।
अगर यदि हम किसी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका हमें भोगना पड़ता है, उसको हमें भोगना पड़ेगा। और अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें हमारे हृदय, उसको उसमें हमारे अंदर कलंक लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ये भगवान की भक्ति करने का फल है। उनका हृदय देखो कैसे, कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, उसने चाहे कितने ही वो कहते हैं ना कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है, साधु बनने लग जाता है, तो कहते हैं वो एक क्या खा के, कि खूब सारी मछलियां खा के अब जो है जोगी बनने चले, एक इस तरह की कहावत आती है। तो 100 बिल्ली खा के और फिर उसके बाद साधु बनने चले, या कुछ इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य, बिल्ली हज को चली। हाँ, बिल्ली हज को चली। कहने का तात्पर्य है कि इतने बुरे बुरे काम करके अब भगवान की भक्ति का चोला धारण कर लिया है। लेकिन भगवान की भक्ति और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने का यहाँ पे फल इस वाले श्लोक से और ज्यादा क्लियर हो जाता है, कि भगवान की भक्ति किसी भी समय कभी भी की जाए वो मंगलकारी ही है। इसलिए भगवान ने कह दिया अपिसु दुराचारो, कि मतलब दुराचारी से दुराचारी भी व्यक्ति, पापी से भी महापापी व्यक्ति यदि अनन्य भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या मानना है, हमें साधु ही मानना पड़ेगा। क्योंकि उसका जो दृढ़ संकल्प है वो मंगलकारी है, वो उसको एक न एक दिन साधु बना देगा। तो ये भगवान की भक्ति में और उसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमें इस वाले श्लोक में, छठे श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह से जो है महाप्रभु ने किन 3 कारणों के कारण जो है चैतन्य महाप्रभु बनकर जो है आए। ये वाला जो श्लोक है ना, इसको तो आप लोग लिख लेना। संगीता जो है इस बुक में से आप लोगों को उसमें पोस्ट कर ही देती है। तो ये वाला जो छठा श्लोक है ये याद कर लेना, क्योंकि इसमें गौरांग महाप्रभु के प्रयोजन यानी 3 गूढ़ कारण दिए हैं। ये वो कारण है। देखो, भगवान आते हैं, अनेक जब अवतरित होते हैं या इस जड़ जगत में मनुष्य की लीला करने के लिए आते हैं, तो उनके पीछे अनेक अनेक कारण होते हैं, है ना। दुष्टों को कहते कि उनको दंड देने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन ये सारे बाहरी कारण है। भगवान वहां पे बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विशेष, चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो उन्होंने अपना गौर रूप लिया और जो अपना भक्त रूप धारण किया, उसका जो जो कारण था वो इसमें ही निहित है, इस वाले श्लोक में। ठीक है, श्री राधाया प्रणय महिमा। हो सके तो इसको अच्छी तरह से लिख लेना, और याद कर सको तो याद कर लेना। तो ये बहुत ही सुंदर बताया। अब आगे के श्लोक में जो श्लोक नंबर 7, अब यहाँ पे जो है नित्यानंद, आगे के 3-4 श्लोकों में जो है नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। कह रहे हैं संकर्षणा कारण तोषाई गर्भोदाशाई चापयोक्तिचाई शेषस्य यश यांश कला सा नित्यानंदाख्यम रामा शरणम ममास्तु। कह रहे हैं यहाँ पे संकर्षण। अब नित्यानंद प्रभु, अब अभी अभी हमने क्या गौरांग महाप्रभु के तत्व को समझा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नित्यानंद प्रभु को कर रहे हैं, क्योंकि वाम अंग से राधा रानी प्रकाशित हुई है और दाएं से संकर्षण यानी बलराम जी। बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं, और हर तरह की सेवा जो है बलराम प्रभु करते हैं। तो किस किस तरह की सेवाएं में नियुक्त है वो इसमें बता रहे। तो इस वाले श्लोक में जो है नित्यानंद प्रभु यानी बलदेव, बलदेव स्वरूप नित्यानंद तत्व जो है यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। वो जो बलदेव प्रभु है 5 रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। क्या? संकर्षणा, कारण दोषाई, गर्भोदोषाई और शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, है ना। अब इन विष्णु के बारे में तो हम लोगों ने सुना नहीं है। जो नए लोग हैं उनको लगेगा कि विष्णु भी जो है, हम तो एक ही विष्णु को जानते हैं, नारायण, है ना। जो शिरोदक्षाई विष्णु है उनको जानते हैं, और नारायण के रूप में। नारायण और विष्णु में भी क्या तत्व है वो भी हम नहीं जानते। ज्यादातर जो लोग कृष्ण को क्या जानते हैं, जो संसार के लोग, कि विष्णु से ही कृष्ण की उत्पत्ति हुई है, यानी विष्णु कृष्ण है, कृष्ण विष्णु है या उनके अंश है, यह भी किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। तो जब तक शास्त्रों में हमारा प्रवेश नहीं होगा, जब तक शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक जो शास्त्र है तर्क का ही विषय बने रहेंगे। भगवत शक्ति, जड़ जगत, भगवान क्या है, इन सब में जो है संशय बना रहेगा।
जब तक शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है तब तक डू और डाई की भी भावना उदित नहीं होगी, उत्कंठा ही नहीं होगी। हम जिसके हैं उसके पास जाने के लिए ललायित रहते हैं, जो हमारा अपना होता है तो हम उसके लिए ललायित रहते हैं जाने के लिए वहां पर। लेकिन भगवान हमारे हैं, यही समझने में, अपना अपने आप को पहचानने में, जानने में ही हमें इतना समय लग रहा है कि हम भगवान को अभी समझ ही नहीं पा रहे कि वो हमारे अपने और वहीं जाना है। यहाँ पर जितने दिन की भी जिंदगी है तो बस लगता है या तो हम उसको काट रहे हैं, जीते तो जी तो क्या ही रहे हैं, क्योंकि त्रिताप हमें जीने नहीं देते। सुख की जिंदगी, क्योंकि ये जिसने ये संसार बनाया है, भगवान स्वयं खुद ही कह रहे हैं कि ये दुखालय है। शास्त्र बता रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, तो दुखालय में सुख की अनुभूति कहाँ हो सकती है? जहां जो चीज है ही नहीं वहीं पे हम उसको ढूंढने में लगा के जन्म से लेके मृत्यु तक उसी को ढूंढने में लगा देते हैं। और इतना सब कुछ जानने पर भी अब भी हम ढूंढ तो सुख ही रहे हैं, जहां जैसे हैं वहां पर रहने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही एक चीज जो है, अगर हमें समझ में आ जाए, तभी तो हरि गुरु वैष्णव की बड़ी कृपा, गुरुदेव कृपा करके शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। अगर शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो शास्त्र हमें अपने हृदय में स्फुरित करा देंगे, उन तत्वों को समझने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। यदि शंका के द्वारा यदि हमने कुछ भी श्रवण किया या करेंगे तो फिर वो कभी भी वो फलीभूत नहीं हो सकती है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो बलदेव प्रभु हैं वो कृष्ण के 5 रूपों में जो है उनकी सेवा करते हैं। क्या? संकर्षण, यानी बलदेव प्रभु का जो दूसरा स्वरूप है क्या है? वो संकर्षण है। फिर संकर्षण से कारुण्यदक्षाई विष्णु, फिर कारुण्यदक्षाई से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई से शिरोदक्षाई विष्णु। यानी बलराम के अंश संकर्षण, संकर्षण के अंश कारुण्यदक्षाई विष्णु, कारुण्यदक्षाई के अंश जो गर्भोदक्षाई, और गर्भोदक्षाई के अंश कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। एक ही तत्वता तो ये एक ही है, लेकिन ये अंशा अंशा चले आ रहे हैं। तभी यहां पर बोला शेषच यशा अंश कला। तभी यहाँ पे ये बताया। तो कह रहे शिरोधार विष्णु और शेष जिनके अंश और कला है उन्हीं के श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कविराज गोस्वामी जी जो है, इसमें नित्यानंद प्रभु बलदेव यानी कृष्ण तो अखंड गुरु है और नित्यानंद प्रभु उनका ही स्वरूप है ना। तो नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व कहलाए। तो बलराम जी जो है 5 रूप में सेवा करते हैं, वो यहाँ पे बताया। और कह रहे हैं जो ये तो 5 हैं, संकर्षण, कारोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और भी जो उनके अंश अंशांश हैं और जिनके वो आश्रय स्वरूप है, जिनसे ये सारे अंश प्रकटित होते हैं, उन्हीं नित्यानंद और बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो उनका आशीर्वाद लेके वो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है? वैकुंठ में संकर्षण रूप में बलराम जी जो है संकर्ष रूप में वहां पर उनकी सेवा करते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णश्च श्री चतुर्व्य मध्य रूपम यस्व विदाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्यते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वैकुंठ के चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह में जो उसमें संकर्षण है वो यही है, बलराम जी है। माया से अतीत सर्वव्यापक वैकुंठ लोक में, माया से अतीत यानी इस जड़ जगत के ऊपर जो वैकुंठ लोक है वहां पे चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें जो ऐश्वर्य युक्त चतुर्व्यूह में जो संकर्षण विराजमान है वो नित्यानंद स्वरूप श्री बलराम के चरण कमलों के मैं शरणागत होता हूँ। तो संकर्षण कौन है? नित्यानंद स्वरूप ही है ना, बलराम स्वरूप। यानी बलराम और नित्यानंद, जैसे कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, उसी तरह से बलराम और नित्यानंद प्रभु भी अभिन्न है। ठीक है। अब है माया प्रकृति पर ईक्ष्ण करता जीव और जगत के कारण परमात्मा करुणदक्षाई प्रथम पुरुष। अब क्या है? अब हमें करुणदक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे हैं। उनका क्या है? माया भरता जांडस शंकरश्यांग शेते साक्षात कारणम दक्षाई मध्य यस्य कांशः श्री पुमानादि देव स्तम
श्री नित्यानंद रामम प्रपद्यते। अतः जिनके एक अंश स्वरूप माया के स्वामी आदि पुरुषावतार ब्रह्मांडों के आश्रय स्वरूप कारोदक्षाई विष्णु है, उन नित्यानंद बलराम को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं जिनके एक अंश स्वरूप माया के स्वामी, अब कारुणदक्षाई विष्णु के बारे यानी बलराम के एक अंश या नित्यानंद प्रभु के अंश स्वरूप क्या है? कारुणदक्षाई विष्णु। कारुणदक्षाई जो है विष्णु जो है माया के स्वामी है, और अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति किनसे होती है? कारुणदक्षाई विष्णु से होती है। ठीक है, साधारण शब्दों में समझो, तीन जो है बलराम जी अपने आप को, अभी साधारण शब्दों में हम समझते हैं कि बलराम जी जो अपने तीन रूपों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, कारुणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो कारणदक्षाई विष्णु है उनके अंग से अनेक अनेक प्रकार के अनेकों ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनके शरीर से, रोमकूट से प्रकट होते हैं। हम तो एक ब्रह्मांड के अंदर है ना। तो इसी तरह, और हर एक ब्रह्मांड में जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश, यानी कारुणदक्षाई विष्णु का फिर उनका एक अंश जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रकटित हो जाते हैं। और वो जो गर्भोदक्षाई जो हर एक ब्रह्मांड में प्रकटित हो जाते हैं, हम केवल उन्हीं विष्णु को ही जानते हैं, बाकी कारुणदक्षाई विष्णु के बारे में नहीं पता। क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में तो अब जो है उन्हीं के नाभि कमल से, यानी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और जो नाभि कमल के बीच के जो नाल है उसमें ही वो 14 भुवन है, और 14 भुवन के अंदर जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, वो परमात्मा के रूप में हर एक जीवों के रूप में प्रकाशित है। साधारण शब्दों में अभी हमें समझना है। अभी हमने देखा कविराज गोस्वामी जो है बलराम प्रभु के 5 रूपों को प्रकाशित कर रहे हैं, संकर्षण, कारुणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। और इसमें संकर्षण, कारुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई, पयोदक्षाई और शेषश अंश कला, यानी और जो उनके अंश और कलाओं के जो आश्रय स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, और उनको जो है यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। तो संकर्षण का बताया कि संकर्षण रूप में कहाँ विराजित है? वैकुंठ में। ठीक है, संकर्षण के रूप में और ज्यादा कंफ्यूज मत हो, साधारण से क्या तो वो चतुर्व्यूह है। अब चतुर्व्यूह क्या है क्या नहीं है उसको हम आगे, ये सब कुछ आएगा, इसलिए अभी हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। अभी साधारण रूप में समझ के चलते हैं। जहाँ पे 5 रूप बताए, तो एक रूप आप ये समझ के चलो कि वैकुंठ में बलराम जी और नित्यानंद अभिन्न, नित्यानंद प्रभु कहो या बलराम कहो, बात एक ही है। इसलिए बलराम जी का जो एक स्वरूप है संकर्षण, वो वैकुंठ में चतुर्व्यूह में जो संकर्षण बोल रहे हैं वही बलराम यानी नित्यानंद प्रभु संकर्षण के रूप में वहां पे सेवा करते हैं, ये समझ लो। ठीक है, उसके बाद जो है उन्हीं संकर्षण से जो है फिर एक जो उनका एक अंश है कारुणदक्षाई विष्णु बनकर आते हैं। ठीक है, कारुणदक्षाई विष्णु जो है वो क्या है? वो माया के स्वामी है, माया के अधिपति है, और कारुणदक्षाई विष्णु के ही रोमकूपों से जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम लोग तो एक ब्रह्मांड में बैठे हैं, सोचो ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं और कितनी ही वहां पर क्या क्या होता होगा, हमारे मतलब अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। अभी इसी ब्रह्मांड की मिस्ट्री को हम नहीं सुलझा पाते हैं, तो दूसरे ग्रहों की और दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में क्या ही जानेंगे, है ना। तो अपने, और जो ये कहते हैं कि जो कारुणदक्षाई विष्णु है यानी मायापति के स्वामी है, दूसरा इन्हीं से ही सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, अब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जब इनसे निकलते हैं तो इन्हीं का ही एक अंश गर्भोदक्षाई विष्णु है, यानी एक विष्णु रूप और धारण करते हैं, किसमें? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाते हैं। कारुणदक्षाई विष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और उन्हीं का ही एक अंश जो है एक विष्णु रूप और धारण करते हैं, उस विष्णु रूप से वो क्या है? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। यहां तक सब क्लियर है? थम दिखा देना। ठीक है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में कहते हैं प्रविष्ट कर जाते हैं।
और फिर उसके बाद, और जो ये उन्हीं के नाभि कमल से, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उस नाल के बीच में ही ये 14 भुवन है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ही शिरो, यानी अब फिर वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु से उनका एक अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जो है हर एक जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसको और भी डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आप इसको इतना ही समझ के चलो। आगे जैसे जैसे आता जाएगा और ज्यादा क्लियर हम करते जाएंगे। तो कह रहे जिनके एक अंश स्वरूप माया के स्वामी और पुरुषावतार है, ब्रह्मांडों के आश्रय स्वरूप है, वो कौन है? कारुण्यदक्षाय विष्णु। यानी एक जगह लिख लो कारुण्यदक्षाय विष्णु, और कहते हैं कि साइड में उनके लिए लिखो क्या? माया के स्वामी, और दूसरा सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, इतना ही लिखो अभी। ठीक है, आगे है यस्सा अंश श्लील गर्भो दक्षाई यन्न भाज्यम लोक संघात नलम लोक सुष्टु सूति का धाम धातु स्तंभ श्री नित्यानंद रामम प्रपद्यते। जिनके नाभि कमल की नाल लोक सृष्टा ब्रह्मा जी की सूति ग्रह, यानी जो जन्म स्थान है, समस्त लोगों का विश्राम स्थल है, वे गर्भोदक्षाय विष्णु जिनके अंश हैं, उन्हीं नित्यानंद बलराम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो नित्यानंद बलराम के एक अंश कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु है। जो गर्भोदक्षाय विष्णु जिनके अंश के अंश है ना, यानी अंश के अंश चले हैं। पहले संकर्षण, उनके अंश कारुण्यदक्षाय विष्णु, उनके अंश गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय के अंश कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन इनका मूल कौन है? नित्यानंद प्रभु और बलराम प्रभु। ठीक है, ये समझ के चलना है। कह रहे विश्व पालन करता क्षीरोदक्षाई और पुरुष। अब गर्भोदक्षाय के लिखो गर्भोदक्षाय, और साथ में क्या लिखोगे? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इन्हीं के नाभि कमल से हुई है। ठीक है, विश्व पालन करता। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में बता रहे हैं। यशा अंश शांशः परात्म खिलयानाम शोष्ट विष्णु विष्णुर भाति दुग्धादि दिशाई शौंड भरता यत कला सोयवंत स्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्यते। जिनके अंशा अंश के अंश सब जीवों के परमात्मा पालन करता क्षीरोदक्षाई विष्णु है, तथा जिन क्षीरोदक्षाई की कला पृथ्वी को धारण करने वाले अनंत है, उन नित्यानंद बलराम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी उनके सारे स्वरूपों को प्रणाम कर रहे हैं। कारुण्यदक्षाय विष्णु को प्रणाम किया, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु को प्रणाम किया, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हर एक जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे क्षीरोदक्षाय विष्णु के जो अंश के जो मूल हैं, उन नित्यानंद प्रभु और बलराम जी को वो प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अमृता कुंडलिका जो है वो समझते हैं। कह रहे ब्रह्मा के द्वारा विष्टि जीवों की सृष्टि के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु अपने एक अंश से एक एक रूप में प्रत्येक जीव के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हो जाती है, जब ब्रह्मा जी जीवों की सृष्टि करते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अपने एक अंश से, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु का अंश कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। जिस अंश से वो प्रवेश करते हैं उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। तो वो अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। प्रति जीव के हृदय में स्थित, एक मिनट, गर्भोदक्षाई की नाभि, हाँ, प्रति जीव के हृदय में स्थित ये स्वरूप ही प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा है। यानी जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको वो किस रूप में जाने जाते हैं? परमात्मा के रूप में। गर्भोदक्षाय की नाभि से उत्पन्न नाल में स्थित 14 भुवनों में जो पृथ्वी है, उसमें एक क्षीर समुद्र है, और उसमें ये एक स्वरूप में शयन करते हैं, और इन्हें कहा जाता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये गर्भोदक्षाई के अंश होने से नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश है। क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप कैसा है? चतुर्भुज रूप है। ये सत्व गुणा अवतार धर्म की स्थापना, अधर्म नाश के लिए ये ही युगावतार
और मन तो अवतार के रूप में अवतीर्ण होकर जगत की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें पोष्टा कहा गया है। इनको तृतीय पुरुष भी कहते हैं। अब इसको और साधारण से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें बताया पहले, अब इसको अच्छी तरह से समझो। संकर्षण के अंश से प्रकट हुए कारणोदक्षाई विष्णु। ठीक है, कारणोदक्षाई विष्णु नंबर 1। ठीक है, कारणोदक्षाई विष्णु से वो माया के अधिपति हैं और उन्हीं के रूमकोट से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, एक सांस लेते हैं अंदर और एक सांस लेते हैं अनंत कोटि बाहर, उनके सांस लेने में ही कितना कितना समय निकल जाता है। तो ये इनका लेना और सांस लेना और छोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो अभी हम साधारण तौर पे सिर्फ अभी जितनी जरूरत है उतना ही बताती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कारणोदक्षाई विष्णु नंबर 1, इनसे जो है, और ये किनके अंश है? संकर्षण के अंश है। ठीक है, तो ये जो कहते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु जो है, इनके भी 4 हाथ हैं, लेकिन इसमें शिरोदक्षाई की उसमें बताया गया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए नंबर 1 पे कारणोदक्षाई विष्णु है जो माया के अधिपति हैं। और क्या है? सारे ब्रह्मांड इनके रूपों से निकले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, उसके बाद से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, तो उन ब्रह्मांड में ये कारणोदक्षाई का एक अंश, उस अंश का नाम क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, यानी कारणोदक्षाई विष्णु अपने एक अंश से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकटित हो रहे हैं, उनमें एक अंश से हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जो ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं जिस अंश से, उनको कहा गया गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, अब गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, उनके नाभि कमल से किनकी उत्पत्ति हुई है? उनके ब्रह्मा जी की। ठीक है, तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु से जो उनकी उत्पत्ति हुई है, अब उसमें जो नाभि कमल से जो नाल है, नाल के अंदर ही 14 भुवन स्थित है, और 14 भुवन में जो पृथ्वी है उसमें एक क्षीर सागर है, जहां पे गर्भोदक्षाई अपने एक अंश से वहां पे अपने आप को प्रकटित करते हैं, जिसको बोलते हैं क्षीर सागर। और जिस अंश से अपने आप को प्रकटित किया उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और इनके बारे में ही कहा गया है कि इनका रूप स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज है, इनके 4 हाथ हैं, और ये सत्व गुणा अवतार है। और इन्होंने कौन से गुण को धारण किया हुआ है? सतोगुण को। ठीक है, और धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए जब अवतार होते हैं ना, तो ये सब इन्हीं से ही प्रकटित होते हैं। युग अवतार, मनवतार के रूप में अवतीर्ण होकर जगत की ये रक्षा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? पोष्टा, यानी पोष्टा मतलब जो पोषण करते हैं, तो उनको, और इनको तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। तृतीय पुरुष मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु। नंबर 1 कारणोदक्षाई विष्णु, नंबर 2 गर्भोदक्षाई विष्णु, नंबर 3 क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्लियर? देखो, ये अभी तत्व सिद्धांत है, अभी आपकी नींव बन रही है। फिर भी बहुत सरल शब्दों में प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को ये समझने के लिए। अगर ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो आपका भटकना बंद। कहाँ ब्रह्म में लेके जा रहे हैं, कौन कहाँ बुद्धिज्म में जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन योग करा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब जगहों से आपका जो है बिल्कुल आपका चित्त जो है ना शांत होके एक चीज लग जाएगी। इसलिए ये अद्भुत है। और दूसरा, चैतन्य चरितमृत में सारे ही श्रीमद् भागवत, कृष्ण कर्णामृत, उज्ज्वल नीलमणि, अनेक अनेक ग्रंथों का समामूह है। और इसमें भगवत तत्व की प्राप्ति तो है ही है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे भक्ति करनी है, उसका क्या रसा स्वादन है, सब कुछ मिला हुआ है इसमें, सब कुछ है। श्रीमद् भागवत कथा जो है श्रेष्ठ भक्ति को बताती है। मतलब प्रयोजन तो हमारा कृष्ण प्रेम ही है,
भगवत यानी गोपियों की जो भाव है उसको प्राप्त करना है। लेकिन कैसे, उसका क्या रसा स्वादन है, वहां पे सर लीलाएं बताई गई हैं, है ना। लेकिन चैतन्य चरितमृत में उसको कैसे प्राप्त करना है, और हर एक कदम में पूर्णामृत स्वादनम, है ना, कि नाम नाम भगवान का नाम लेके तो चलना है, कृष्ण कृष्ण तो कहना है, लेकिन कैसे रसा स्वादन होता है, कैसे उसमें रस भरता है, वो चैतन्य चरितमृत बताती है। इसलिए ये बहुत ही अमूल्य धरोहर है, और इतनी अद्भुत, रहस्यमयी और बड़ी इंटरेस्टिंग, अद्भुत है ये, मतलब, और इतनी परम कल्याण करने वाली है ये हमारा, है ना। तो धैर्य पूर्वक हम लोगों को धीरे धीरे बस श्रवण करते हुए चलना है। धैर्य, धीरे धीरे हम इसको अपना हृदय में बसाते हुए महाप्रभु से, हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हुए कि हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि जो कुछ भी हम श्रवण करें, एक तो शुद्ध रूप में करें, दूसरा वो शुद्ध रूप में ही हमारे हृदय में स्फुरित हो, और हमारे हृदय की जितनी भी कलुषित वस्तुएं हैं, जो भी कलुषित मन है, उसको बिल्कुल निर्मल कर दें, साफ सुथरा कर दें। तभी तो शुद्ध भक्ति हृदय में प्रवेश होगी। कलुषित चित्त को लेके करेंगे ही क्या, कलुषित चित्त को लेके कलह कलेश ही होगा सिर्फ। इसलिए अब जितना भी जीवन बचा है उसको शुद्ध रूप में कृष्ण प्रेम में बनाकर प्रयास करें उसको, जीवन को जीने का। ठीक है ना। अब है श्लोक नंबर 12। अभी इसमें कहा, महाविष्णु जगरकर्ता माया या सृजयता तस्या अवतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वरा अद्वैतम हरिण अद्वैताचार्य भक्ति संसनाद भक्ता अवतार मीशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। अब इसमें क्या है, पहले गौरांग महाप्रभु के तत्व के बारे में बताया, फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया, अब किन के बारे में बता रहे हैं, अद्वैताचार्य जी के बारे में, है ना। क्योंकि अद्वैताचार्य ही हैं जिन्होंने महाप्रभु को प्रकट किया। ये ना होते तो महाप्रभु कैसे आते, और महाप्रभु ना आते तो ये हमें दुर्लभ भक्ति कैसे प्राप्त होती। तो अद्वैताचार्य जी भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए यहाँ पे श्रीला कविराज गोस्वामी महाराज जी जो है, यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य जी के भी तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि उनके, अब जब हम लोग कहते हैं ना ये विष्णु तत्व है, इनका ही तो हम व्रत भी रखते हैं, अद्वैताचार्य की तिथि आती है जब हम व्रत रखते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इनके तत्व को यहाँ पर भी प्रकाशित किया है। तो ये कौन है, महाविष्णु है जो जगत करता महाविष्णु माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। श्री अद्वैताचार्य ईश्वर उन्हीं के अवतार हैं, यानी महाविष्णु के ही अवतार है। कौन कौन, श्री अद्वैताचार्य जी। देखो, अब भगवान को अवतरित कराने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता, उतना बुलाने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। तो यानी महाविष्णु वो भगवान के अंश स्वरूप हैं, तो उनके अंश ही उनको खींच के ला सकते हैं। जैसे एक बच्चे की करुण पुकारी माँ को खींच के लाती है। बच्चा कहीं पे रो रहा हो, माँ इधर उधर कहीं भटक रही हो, तो बच्चे की करुण आवाज सुन के जो खींची चली जाती है, क्योंकि वो उसका अंश है। तो उसकी आवाज में कशिश है कि बच्चा क्यों, नहीं तो दूसरा बच्चा किसी का रोता रहे, कह तो देंगे अरे पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है, लेकिन वो तड़प या खिंचाव नहीं होता कि जाके चलो देखो या उसको गोदी में उठा लो, वो चीज नहीं आती जितनी माँ के अंदर वो चीज आएगी, है ना। माँ के अंदर क्योंकि वो उसका अंश है, तो जब वो पुकारता है तो उसके माँ के हृदय में कुछ कुछ होता है ना। ये सारी माताएं समझ सकती हैं इस चीज को। इसी तरह से जो अद्वैताचार्य जी जो है, ये वो भी महाविष्णु के अवतार है, यानी कृष्ण के अंश हैं। जब उनके अंश स्वरूप में अद्वैताचार्य जी के रूप में जब वो भगवान को पुकारते, तो वो भी उनको अनदेखा नहीं कर पाते हैं और प्रकटित हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन प्रकट इसी तरह से हम लोग भी साधारण नहीं देखा जाए, क्योंकि हम तो भगवान के विभिन्न अंश हैं। वो परमात्मा है, वो भगवान है, हम उनकी आत्मा है, यानी एक छोटा सा अंश है, यानी वो पोटेंसी हमारे अंदर भी है। इसीलिए तो यदि भक्त रोकर प्रेम से कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण अभी भी भागे चले आते हैं।
यही भक्त और भगवान के प्रेम का आनंद है कि कैसे पुकारे। वो भजन है ना, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे। तो आहों में इतना असर हो, प्रेम में इतना असर हो कि हमें दर्शन की अभिलाषा कम, कृष्ण को दर्शन देने की अभिलाषा ज्यादा हो जाए, तो वो केवल प्रेम के ही वशीभूत है। ऐसा दुर्लभ प्रेम जो हमें मिला है, उसी प्रेम को बढ़ा के इतनी प्रगाढ़ता आ जाए कि कृष्ण ललायित हो जाए कि इसके हृदय में थे, मैं इसको दर्शन कब दूंगा। हम ना पूछे कृष्ण तुम कब दर्शन दोगे कृष्ण खुद उनके हृदय में ये चीज आए कि ये भक्त इसको कब वो समय आएगा जब मैं इस भक्त को दर्शन दूंगा। चिंतन कौन करे? कृष्ण करे। भक्त तो अपनी प्रेम भक्ति में डूबा रहे। इसी तरह से इस तरह की पोटेंसी जीवात्माओं के अंदर भी है, तो वो अपने प्रेम के वशीभूत करके कृष्ण को अपने इर्द गिर्द जो है नचा सकती है। ऐसा प्रेम में आकर्षण शक्ति होती है जो भगवान को भी खींच लेती है। वो केवल प्रेम में ही है, न सोने में, न चांदी, न हीरे में, न मोती में, न पूजा न में, न अर्चना, किसी चीज में नहीं, केवल प्रेम। अगर प्रेम किसी क्रिया में ना हो तो वो तो सिर्फ कर्म बन के रह जाता है। तो कहते हैं कि प्रेम विहीन क्रिया, तो फिर तो वो क्रिया ही मात्र रह गई, है ना, तो सेवा नहीं कहलाती है। जहां पे भक्ति सम्मिलित हो जाती है, प्रेम सम्मिलित हो जाती है, तो सेवा। अब जैसे इसको कैसे समझोगे? जैसे घर पे हमारे मेट्स आती हैं, है ना, वो दिन रात सुबह शाम से लेकर अपना काम, उसका काम है काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन करना। प्रेम इतना निहित नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जिनके अंदर है वो होगा, लेकिन ज्यादा अगर पैसे ना दो कुछ ना, फिर वही कटुता आ जाती है ना। तो क्या है, उसमें प्रेम नहीं है। जो वो कर रही है उसका पैसे लिया और काम किया, काम खत्म। ये मुझे जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो प्रेम व्यवहार चीजें नहीं रह जाती हैं। तो ये आदान प्रदान है, उसमें क्रिया, क्योंकि प्रेम नहीं है तो सिर्फ काम है। ये तो मेरा काम है, झाड़ू पोछा लगाना वो मेरा काम है। एक है, होता है कि नहीं ये मेरा घर है। आप जब आप झाड़ू पोछा लगाते हो तब में, और जब एक मेड झाड़ू पोछा लगाती है उसमें अंतर समझ में आता है ना। जब आप अपने घर की सफाई करते हो तो कैसे करते हो, और अगर एक मेड करती हो तो वो कैसे करती है, या आप कहीं किसी और के घर पे जाके जब करोगे तो कैसे करोगे, ये डिफरेंस आप समझ सकते हो। तो ये डिफरेंस समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये भगवान के अगर उसमें प्रेम ना हो कृष्ण के लिए, जैसे अभी हम जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिरों में जाके, तो हमारा प्रेम निहित नहीं होता, एक कर्तव्य बुद्धि है हमारी अभी, कि हम लोग मंदिर में गए, प्रणाम किया, किसी ने कुछ किया तो बस जाके बैठ गए, किसी ने जबरदस्ती नचाया तो नाच लिए। खुद का झूमने का मन हो कि भजन एक ऐसा आए जिसमें खुद नृत्य है कि ये मेरे कृष्ण का है। और उसमें भी जब कभी कथा कीर्तन होता है तो उसमें सोचते हैं अरे हमारी भागवत या हमारी कीर्तन थोड़ी ना है, तो अभी सज धज के क्या जाना। हाँ, तो मतलब वहां पे कृष्ण बदल जाते हैं या भगवान बदल जाता है? कौन बदल जाता है? हमारे भाव बदल गए। जब अपना प्रोग्राम है या हमारा कुछ है तो उसमें हम ये सोच लेते हैं कि ये जो है ये तो हमारा प्रोग्राम, तो सज धज के जाते हैं बड़े भगवान के उस पे वो करके। लेकिन किसी और का है तो फिर देखो क्या पहन के चले जाते हैं। तो भगवान तो फिर भी, उन्हें दर्शन तो फिर भी वो तुम्हें देखेंगे ही ना। तो हमें भगवान के लिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए जाना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। कृष्ण जहां है वो हमारा ही स्थान है, ऐसी भावना होना चाहिए। जैसे अपना पति बच्चा कहीं भी चला जाए तो आप किसी से पूछोगे? धड़ाधड़ अंदर घुस जाओगे, अरे मेरा पति बच्चा यहाँ पर है, उसको ले लो, फिर उसके बाद निकाल दो कहीं भी। तो तब नहीं विचार करोगे कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। इसी तरह से कृष्ण हमारे हैं, तो जहां वो वहां हम। तो जैसा देश वैसा भेष, जहां हमारे कृष्ण है, अगर उनका कोई उत्सव है तो उसी तरह से जाओ जैसे अपने कृष्ण का होता है। ठीक है। जो हरि से अभिन्न तत्व होने के कारण अद्वैत, यानी अद्वैताचार्य जी जो है महाविष्णु के ही अवतार है ना। और हरि से अभिन्न होने के कारण इनको बोला गया अद्वैत। अद्वैत का मतलब भगवान के ये तत्वता एक ही है, क्योंकि महाविष्णु के है ना, तो तत्वता ये एक ही है, इसलिए इनको कहा गया अद्वैत।
भक्ति के प्रचारक है, इसलिए उनको बोला गया आचार्य, यानी भक्त अवतार हो गए। श्री अद्वैताचार्य ईश्वर का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो श्रीला कविराज गोस्वामी महाराज जी ने अद्वैताचार्य जी का परिचय देते हुए कहा कि ये कोई साधारण नहीं, महाविष्णु अवतार होने के कारण ये तत्वता भगवान विष्णु तत्व होने के कारण इनको अद्वैत कहा गया, और भक्ति का प्रचार करने के कारण इनको आचार्य कहा गया। तो पूरा मिला के क्या बन गए? श्री अद्वैताचार्य जी। तो उनके चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं। तो आज को की कथा जो हम यहीं तक ही रखते हैं, और इसके आगे का श्रवण हम सोमवार को करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।